जय नमस्ते। चनंदयानंदिमो चेनिनंद सहा परमतत्पद विंदप नम्यो सिद्ध शुभा गुरुवे सिंहपति गुरुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ गुरु संसार निवार धर्म जो तव जिनवरी अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जो मम ज्ञान पर जय को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार हो। मंगलाचरण। ऐक धूल समो शरण उत्पन्न जयवंत 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 ऐक धूल समो शरण उत्पन्न जयवंतु अर्घ्य 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 धूल समो शरण उत्पन्न जयवंतु। प्रिय आचार्य प्रवशद्वय संत कारण प्रमलाचार्य जी महाराज जय। गंभीर से विषय भैया, मनोरंजन से बहुत ऊपर उठ के ज्ञान की अभूतपूर्व साधना, ज्ञानी का वे अंतर जीवन जो उसके जीवन में घटे। अपन तो सिर्फ जानते हैं इस बात को, जिस दिन ये जीवन अंतर में घटेगा उस दिन जीवन संसार से बहुत विरक्त होगा। अंतर से ज्ञान में ये जीवन जब ज्ञानी के अंतर में घटता है तो वो ज्ञानी संसार से विरक्त। अभी अपन इस जीवन को जानते हैं, इस जीवन की अनुमोदना करते हैं, इस जीवन को साधने का, इस ज्ञान मार्ग को साधने का अभ्यास और या तत्व चर्चा के माध्यम से, गुरुदेव की गाथाओं के माध्यम से उस रहस्य की अनुमोदना अर्थात उस रहस्य को प्रकट करने की भावना प्रकट कर पाते हैं। जिस दिन वो साधना जीवन में होगी उस दिन आनंद और मंगल के अलावा जीवन में कुछ नहीं होगा। अरे कलेश, माया, विभ्रम भाव, सारा ज्ञान भाव आवरण सब मिला जाएगा, सिर्फ आनंद और मंगल रहेगा, आनंद और मंगल। तो अपनी वांछना चल रही है अष्टांगों की भाई। और काय के अष्टांग भैया? आत्मा के अष्टांग। वैसे तो सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे जाते हैं, लेकिन जो व्याख्या आचार्य तारण स्वामी ने इन अंगों की है वो व्याख्या उन्होंने जिस दर्शन की दृष्टि की निर्मलता की जो उन्होंने व्याख्या की है वो अखंड स्वभाव में अभेदता रूप। अपन सम्यक दर्शन को सिर्फ इतना मानते हैं भैया, कितना मानते हैं कि आत्मा की अनुभूति हो गई, सम्यक दर्शन हो गया, बस आत्मा की स्वानुभूति हो गई, हो गया सम्यक दर्शन। लेकिन हम सम्यक दर्शन की निर्मलता को नहीं जानते भैया, कि जिस समय सम्यक दर्शन निर्मल होता है, शुद्ध विशुद्ध जिस समय सम्यक का परिणाम प्रकट होता है, उस समय आत्मा दर्शन की शक्ति के बल पे निर्विकल्प आत्मा की स्थिरता को प्राप्त, निर्विकल्प आत्म रमणता की स्थिरता, निर्विकल्प आत्म स्वभाव में, अर्थात जहाँ दर्शन भी है, ज्ञान भी है, चारित्र भी है, ऐसे आत्म स्वभाव में अभेदता का जो कार्य है वो कार्य इन शक्तियों से, इन आत्म शक्तियों से संपन्न होता है। निशंकाचार, एकांचित आचार, निर्विचिस्ता आचार, अमूढ़ दृष्टि आचार, उपगुण आचार, और भैया आगे आज अपनी चर्चा करने वाली स्थितिकरण आचार,
ये जितने भी आचरण हैं ये शाश्वत ध्रुव स्वभाव की आत्मरमणता को प्रकट करने वाले। एक ज्ञान उपयोग की, हमने आपको बार बार बताया भैया, एक ज्ञान उपयोग की साधना है। जब ज्ञान उपयोग अपने अपने ममल भाव में स्थिरता को प्राप्त करता है, जब ज्ञान उपयोग अपने ममल स्वभाव के परिचय को प्राप्त करता है, शुद्ध उपयोग का परिचय जब आत्मा को प्राप्त होता है स्पष्ट रूप से, तब उसकी ये दशा होती है। जब साधक स्पष्ट रूप से शुद्ध उपयोग के स्वाद को जानता है, स्पष्ट रूप से आत्मिक शक्ति को, अनंत गुणों के अरूपी आत्म पदार्थ के प्रकाश को जानता है, तब उसकी ये शुद्ध निर्मल दशा होती है। भैया ऐसा कैसे कह रहे हो आप? देखो गुरुदेव के ग्रंथों के अनुसार पता लगता है। कैसे प्रमाण पता लगता है भैया? कि पहले उन्होंने 57 आवरण भाव से निवृत्ति की गाथाएं कही। उसके बाद तारण स्वामी ने 57 भाव आवरण की निवृत्ति की गाथा कहने के बाद फिर शुद्ध 4 प्राणों की प्रकटता को कहा। उसके बाद 14 प्राण संयुक्त अरिहंत दशा, अरिहंत पदवी, 14 प्राण संयुक्त आत्मा को अभेद स्वभाव से कहा। अभेद कि भैया सुख सत्ता चेतन बोध प्राण से संयुक्त ये निरावरण भीतराग पद झलक रहा है ना। अपनी आत्म सिद्धि को कहा, आत्म साधना की सिद्धि को कहा। उसके बाद ये दर्शन के 8 अंक है, और उसके बाद तुरंत दर्शन के 8 अंक सिद्धि को कहने के बाद सीधे सिद्ध स्वभाव की वांछना करी। बस शुद्ध परिणाम, बस शुद्ध परिणाम की शुद्ध परिणाम का उन्होंने। इसके बाद सिद्ध स्वभाव आएगा और सिद्ध स्वभाव का शुद्ध परिणामों की महिमा आएगी। तो आपको ये पूरा क्रम इसलिए बताया गया, आपको क्रम इसलिए जानकारी में दिया गया। क्यों जानकारी में दिया गया भैया? क्योंकि हम अभी आपसे कह रहे थे ना कि यहाँ शुद्ध भाव स्पष्ट जानने में आते हैं, यहाँ आत्मा के ज्ञायक परिणाम स्पष्ट जानने में आते हैं, यहाँ आत्मा के ज्ञान में परिणतियां स्पष्ट जानने में आती हैं, यहाँ ज्ञानी की ज्ञान प्रवणता स्पष्ट जानने में आती है, और विकार भाव का दमन हो जाता है। विकार भाव का दमन हो जाता है, विकार भाव दब जाता है, विकार भाव गल जाता है, निर्विकार वितराग शक्ति स्पष्ट जानने में आती है। वो दशा है ये, जहाँ ये गुरु महाराज ये 8 अंगों को कह रहा है। अपन तो भैया गुरुदेव की करुणा से अपने को ये वितराग मार्ग मिला है, सदगुरुदेव के उपदेश से अपने को ये परम साधना जानने का अवसर मिला है। भैया अपन उसे उतनी गहराई से जान पा रहे हैं, अर्थात शब्दों रूप कह पा रहे हैं। अपन अनुभव से में तो उतना नहीं आता, अनुभव में तो 1% ही आता है, लेकिन अपन उस गहराई को जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, कह पा रहे हैं। बस यही आश्चर्य है, ये अजूबा है समझो अपने कि ऐसी गहन वितरागता की दशा, ऐसा गहन आत्मा का पुरुषार्थ, ऐसे ममल भाव की प्रकटता को अपन कह पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। अपनी आत्मा ऐसे साधनाओं के रहस्य को सुन के सराबोर होती है, उसमें जिज्ञासा, अंतरात्मा की जिज्ञासा जगती है, अंतरात्मा का परिणाम होता है कि हमें ये पद प्राप्त करना है। जो झटपटाहट होती है, जो रुचि जगती है, ये जो होता है ना, ये भगवान की वाणी सुनने से या कहने से, ये बस ही है, बस अपने पास इतना ही है। इतना ही क्या भैया? इतना ही अपने पास शुद्ध आत्मा की रुचि का परिणाम है। समझ में आ रही है भैया? इतना ही अपने पास आत्मा की रुचि का परिणाम है, इससे अधिक अपने पास रुचि का परिणाम भी नहीं है। तो भैया अपन इसी आत्म रुचि को बनाए रखें। अपन वापस अष्टांगों की ओर चल रहे हैं आगे भैया। क्या कह रहे हैं? निशंक शंक रहिए। कितना अचूक सिद्धांत है भैया, गुरुदेव का कितना अचूक सिद्धांत है। निशंक किसे कहोगे आप? एक सेंटेंस में जवाब, निशंक शंक रहिए। जहाँ अपने स्वभाव के प्रति कोई शल्य नहीं हो, कोई शंका नहीं हो, कोई भय नहीं हो, कोई भी विकल्प ना हो, जहाँ निशंक शंक रही हो, जहाँ समस्त पर भाव विभाव शल्य शंकाओं चिंताओं से मुक्त अपना निर्भय अभय वितराग पद वरत रहा हो, वो है वही निशंक, निर्भय निर्द्वंद। जहाँ ज्ञानी में निर्भयता और निर्द्वंद हो, वहां वितराग पद। फिर भैया आगे क्या भैया? भैया कांक्षा रहित स्वभाव, जहाँ इच्छाओं का जन्म ना हो, कांक्षाओं का जन्म ना हो, वासनाओं का जन्म ना हो, इच्छाओं से, कांक्षाओं से, वासनाओं से भिन्न, धैर्य, धीर, गंभीर, यह अपने में ही ये गंभीर तत्व, अपने में ज्ञायक पदार्थ,
गायक परिपूर्ण आत्म पदार्थ, जहाँ जानने में आ रहा हो, जहाँ धैर्यता हो, धैर्य को धारण किया हो, गंभीरता हो, ज्ञान अचल हो, गंभीर हो, या वहां विज्ञान। आगे भैया, निर्विचिकित्सा, जहाँ चंचलता ना हो, जहाँ ज्यादा चंचलता ना हो, जहाँ दीनहीन परिणाम ना हो, ना दिखना भैया। दीनता, दीन हो के मरे जा रहा है, दीनता में रोए जा रहा है, पर्याय को देख देख के सर पटके जा रहा है, जहाँ दीनता का परिणाम ना हो, वहां निर्विचिकित्सा प्रकट होता हुई आत्म प्रभुता बरत रही हो। मुझमें कहाँ कोई विकार प्रवेश कर, हाँ दीन पर्याय को देखते हुए चैतान अपनी ध्रुव गायक स्वभाव को देखो। याद रखना भैया, रोज रिवीजन करते हैं हम, आप कभी भूलना नहीं ना हटन। वहां कौन सा परिणाम बरतता है भैया, क्या कौन सा परिणाम बरतता है भैया, वहां बरतता निर्विचिकित्सा। आगे आगे और आगे भैया, जहां पर पर्याय की ओर देखने का भाव खत्म हो जाए। पर्याय दृष्टि निबोध का मूल है, और अमूढ़ दृष्टि अरूप रूपम, अरूपी रूप को देखने वाली है। इसलिए आचार्य कहते हैं मूल भाव का त्याग करो, मूर्ता के परिणाम को त्याग दो। मूर्ता का परिणाम दुर्गति में ले जाने वाला है, निर्गोध का मार्ग बनाने वाला है, पर्याय से दृष्टि संयुक्त करने वाला है। अमूढ़ परिणाम मुक्ति का सूचक है भैया, मोक्ष मार्ग को दिखाने वाला है, अमूर्तिक आत्मा को दिखाने वाला है। दर्शन ज्ञान में ज्ञाता दिशा ममल स्वभावी, मेरा आत्म भाव है, अपने चैतन्य भाव को स्पष्ट करना है। अब आज से अपनी चर्चा प्रारंभ हो रही है इस उपगुहन, अरे उपगुहन की तो हो चुकी, उपगुहन अर्थात वो कौन सा अंग भैया, जहाँ उपगुहन स्वभाव, जहाँ उपादान स्वभाव में ही अनंत गुण नजर आ रहे हैं। द्रव्य क्या है, अनंत गुणों का समूह, वो अनंत गुणों का समूह जो परमात्म पद स्वरूप है। ममल ज्ञान दर्शन में शुद्ध भाव का उदय हो जाना, ममल दर्शन ज्ञान में अपनी विकार विकार अर्थात विकार में शक्ति है उससे बिल्कुल भिन्न, विकार पहचानने में ना आना, विकार दृष्टि में ना दिखना, विकारों की चर्चा न करना, विकार भाव पहचान से अलग हो जाना भैया। कौन सा स्वभाव, अपने उपादान अनंत गुणों से गुथा हुआ अपना गायक भाव, उपादान शक्ति, उपगुहन स्वभावम, उपगुहन आत्मा का स्वभाव। अभी हम उसकी चर्चा करने लगे ना उपगुहन की, हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने आपसे पहले बताया ये हमें बहुत प्रिय है, क्योंकि आत्मा अनंत गुणों से स्वभाव है, जिसको प्राप्त कर लेने के बाद दोषों को देखने की गिनने की जरूरत नहीं पड़ती, और हमारा सबसे फेवरेट विषय है। हमारे हम जितने बारी चर्चा करते हैं ना जाने हमें एक बात अंतर से आती है, क्या मोक्ष मार्ग में पर्यायों की गिनती नहीं होती, मोक्ष मार्ग में परिणामों की गिनती नहीं होती, मोक्ष मार्ग में अपराधों की गिनती नहीं होती, मोक्ष मार्ग में संयोगी भाव और संयोगात्मक दशा की गिनती नहीं होती, मोक्ष मार्ग में पुण्य की गिनती नहीं होती, पाप की गिनती नहीं होती। मोक्ष मार्ग में गिनती होती है कि तुम्हारे पास श्रद्धा कितनी है, तुम्हारे पास ज्ञान कितना है, तुम्हारे पास स्वभाव का विश्वास कितना है, तुम्हारे पास वीतराग स्वरूप की श्रद्धा कितनी है। बस मोक्ष मार्ग में गिनती होती है वीतराग तक, जिस जो अपने को अनंत प्रिय है। अपन कभी कभी आप हजारों चर्चा सुन लो, है कितनी चर्चाएं कर चुके, कोई रिकॉर्ड नहीं है या जब भी बोलते हैं एक ही कथन बोलते हैं, ये कोई गिनती नहीं है। यहाँ क्या आपने अच्छा किया, क्या आपने बुरा किया, कोई गिनती है। यहाँ गिनती है तो आपको वीतरागता का भाव कितना बसेगा, यहाँ गायक कितने हो आप ये बता दो, यहाँ अकर्ता अभोक्ता की परिणति कितनी है बता दो, यहाँ अच्छे बुरे कर्म मत गिनाओ आप, यहाँ आपके अंदर प्रकाश कितना है ये बता दो। प्रकाश ध्रुव गायक तत्व का प्रकाश जगमगाता ज्योति स्वरूप। यहाँ गिनती है वीतराग परम पदार्थ चेतनात्मा। अब आज अपना अगला विषय है स्थितिकरण। अब सुनो आप बढ़िया आनंद के साथ, आज अपनी भूमि का शुरुआत करना है। स्थितिकरण क्या, स्थितिकरण भैया भैया सुनो, दर्शन की आत्मा में स्थिरता का बढ़ना स्थितिकरण अंग है। एक बात याद रखो, स्थिति का अर्थ तो आप समझते हो ना, स्थिति अर्थात स्थिरता, जीव की वो स्थिति, कौन सी स्थिति, स्थितिकरण, जहां वे स्थिर परिणाम, करण का अर्थ परिणाम, स्थिति का अर्थ है जीव की वह परम भाव की दशा, अर्थात जीव की वह शुद्ध भाव की विशुद्ध परिणति की दशा, जहां उसे आत्म स्थिरता है कार्य हो, आत्म स्थिरता का परिणाम उत्पन्न हो रहा हो, अर्थात निर्विकल्प आत्म स्वभाव, अर्थात
दर्शन का निर्विकल्प आत्म स्वभाव में ठहराव होना भैया, स्थितिकरण अर्थात स्थित करना। काहे में स्थित करना भैया? अपने को, अपने आत्मा को अपने में संबोधित करके अपने में स्थित करना। अरे कहाँ दूसरों को स्थित करने की भावना ला रहा है भगवान? एक तरफ दूसरे तरफ का कुछ करता नहीं है, तो व्यवहार से जो स्थितिकरण होता है तो व्यवहार की बात है। कर्म उदय जन संयोग है, जीव की अपनी पात्रता और होनार पर डिपेंड करता है। लेकिन हे भक्त्यात्मा, स्थितिकरण जो निश्चय स्थितिकरण अंग है या वो अभूतपूर्व। कैसा भूतपूर्व है भैया? निश्चय से स्वयं को जिन मार्ग में स्थिर करना भैया, अपने व्रतों में स्थिर रहना, अपने संकल्प में स्थिर रहना, अपने नियमों में स्थिर रहना, ये बाहर का व्यवहार है। लेकिन अंतर में अपने दर्शन का, अपने अनंत चतुष्ट स्वभाव में स्थिर होना, ये स्थितिकरण है। संयम पे आंच ना आने देना, सम्यक पे आंच ना आने देना, ज्ञान पे आंच ना आने देना, चारित्र पे आंच ना आने देना, अपने धर्म में वीतराग, धर्म में स्थिरता होने का नाम स्थितिकरण है। तुमने संयम लिया है तो तुम्हारे संयम में आंच नहीं आनी चाहिए, ज्ञान पूर्वक संयम होना चाहिए। स्वभाव का परिणाम उसमें गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, असत भाव का परिणाम तो दूर से भी दिखना नहीं चाहिए। यदि आपने संयम लिया है आपको संयम भीतराग भाव से होना चाहिए। यदि आपने नियम धारण करे हैं तो आपके नियम दृढ़ता से पालन होना चाहिए। अतिचार का ना होना स्थितिकरण अंग। दृष्टि में अतिचार ना होना, भाव में अतिचार ना होना, क्रिया में अतिचार ना होना, और निश्चय से दर्शन की स्थिरता का बढ़ते जाना, दर्शन की स्थिरता का बढ़ते जाना, यह है स्थिरीकरण। जिसको भी, जिस श्रावक को भी दर्शन की विशुद्धि रूप स्थिरीकरण अंग प्रकट हो जाता है, उसके जीवन का संयम, व्रत, नियम, किसी भी चीज में अतिचार नहीं हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता भैया? क्योंकि वो निर्विकल्प दर्शन उपयोग की स्थिरता को प्रकट करता है। तो भैया जो निर्विकल्प दर्शन उपयोग की स्थिरता को प्रकट कर रहा है, उसकी दृष्टि निर्विकल्प ज्ञान उपयोग की अपनी अभेद शक्ति पे है भैया, जिसका दर्शन इतना विशुद्ध है, उसके जीवन में बाहर पर्यायों को देखने के लिए टाइम ही नहीं है। और भैया अतिचार जब लगते हैं, जीव स्वच्छंदी जब होता है जब उसका उपयोग अंतरोन्मुख नहीं होता, जब उसे गायक तत्व पदार्थ नहीं मिलता, जब उसे चैतन्य पदार्थ निर्विकल्प दर्शन की स्थिरता नहीं मिलती, जब जीव स्वच्छंदी होता है। तो जिसको आत्म स्थिरता मिलती है उसको फुर्सत कहाँ है? ऐसा टाइम कहाँ है? ऐसा समय कहाँ है? समय कहाँ है तुम्हारे फालतू काम करने के लिए दिन रात? ऐसा कहाँ समय है भगवान आत्मा? वो तो भैया आत्म दर्शन की स्थिरता को बढ़ाता है। सुनाई दे रही नहीं दे रही? कान बंद तो नहीं हो जाते सच्ची बात सुनने में? वो आत्म स्थिरता को बढ़ाता है, निश्चित तत्व की स्थिरता को बढ़ाता है भैया स्थितिकरण। कैसा स्थिर होता है भैया? बोले भगवान अनंत काल होगा भाव में, पर भाव में चक्रा। देखो देखो कितना समय बीत गया इस आत्मा का, देखो पर पर्यायों को देखते हो कितना समय बीत गया। देखो ममल स्वभाव की चर्चा तो अपन रोज करते हैं, देखो, लेकिन ममल स्वभाव में ठहराव नहीं हो रहा। अरे मूड जीव, चर्चा कर रहा है तू, ठहराव तो कर जरा, ठहर जरा अपने अंतरात्मा में, अपने अंतर में ठहरने का, अपने आप को संबोधित करके अपने अंतर में ठहरने का मार्ग बनाना स्थितिकरण अंग की प्रारंभिकता है। अपने अंतर में ठहरने का पुरुषार्थ जागना स्थितिकरण अंग का जागरण है, और अपने में ठहर जाना ये स्थितिकरण अंग। ठहरो भगवान आत्मा तो स्थितिकरण अंग है। आप अपने में, अपने स्वचतुष्टय में, अपने स्वभाव में जब ठहरोगे, जब आपका पग वीतराग मार्ग पे रखाएगा, जब आप वीतराग मार्ग में आगे बढ़ोगे, तब स्थितिकरण होगा भैया। और नहीं तो भगवान आत्मा काय की स्थिति बना रहे हो अपनी? मतलब भैया तब स्थिति बना रहे हैं सफेद कपड़े पहनने की? नहीं भैया स्थिति बना रहा है काय की रोटी बनाने की, या अपनी स्थिति बना रहा है काय की स्थिति बना रहे हो? दुकान चलाने की, नोट गिनने की? काय की स्थिति चला रहे हो? खावे की, सोवे की, जागवे की स्थिति बना रहे हैं भैया। दर्शन ज्ञान उपयोग की स्थिति बनाओ। दर्शन ज्ञान की दशा प्रकट होने का नाम स्थितिकरण है। दर्शन ज्ञान की दशा प्रकट नहीं हुई, दर्शन ज्ञान की दशा प्रकट नहीं हुई, बाहर की दशाएं बनने लगेंगी। तो भैया हो गया काम। भैया गए 12 के भाव में। क्यों 12 के भाव में गए? दर्शन ज्ञान उपयोग की दशा नहीं बनी, और बाहर की दशा बना के क्या कर लिया भैया? अपने आप को शुभ परिणाम हम संतुष्ट कर लिया है ना भैया। थोड़ी बहुत जिज्ञासा बची थी वो और दब गई। आए दब गई है ना, अहंकार आ गया ना, हम तो भैया संयमी हो गए, तो नियमी हो गए,
हम विप्रति हो गए, लगता है शुभ परिणाम के कचरे कूड़े में। मैंने कहा हुआ कि ना भैया 2 ही दिन से चले गए। कौन से 2 ही दिन से चले गए भैया? ना संसार को रस ले पाए, ना पति पति का बार के बीच में खुशी रह पाए, और कहना वहां सफेद कपड़े पहन रहा है तो कहना माँ न आत्म साधना में खुश रह पाए। कहना क्यों आत्म साधना में खुश तो तब रहते जब दर्शन ज्ञान की दशा बनती। क्या करो कि जीवन भर शरीर घिसो और का करो, भूखा मारो अपने आप, और करा क्या? बताओ क्या करा है? बताओ अच्छा बताओ। दर्शन ज्ञान की स्थिति बनी? बनी दर्शन ज्ञान की स्थिति? अपनी चैतन्य प्रभुता, अपना गायक सरोवर जगमगाता हुआ देख दिखा अपनी आत्मा। दर्शन ज्ञान की स्थिरता बन गई। भगवान आत्मा दर्शन ज्ञान में आत्मा चैतन्य प्रकाश वाला है। कि दर्शन ज्ञान में चैतन्य प्रकाश वाला ये आत्मा ये अपने अनुभव में आ गया भैया। दर्शन ज्ञान प्रकाश में चैतन्य तत्व भगवान आत्मा ये अपनी अनुभूति में आया भैया? नहीं आया ना भैया? दर्शन ज्ञान की स्थिति नहीं बनी ना भैया? दर्शन ज्ञान में अपने आत्मपद का बोध नहीं जगा ना? क्या बताओ भगवान आत्मा दर्शन ज्ञान की स्थिरता नहीं बनी, दर्शन ज्ञान की स्थिति नहीं बनी, दर्शन ज्ञान में अविनाशी पद का बोध नहीं आया है, दर्शन ज्ञान में वितराग भाव पहचानने में नहीं आया, तो भगवान आत्मा मुक्ति का मार्ग कैसे मिलेगा? मुक्ति श्री में वर्ण कैसे होगा? बताओ तो जरा। ज्ञान भाव उठाया नहीं तुमने, गायक भाव तुम्हारा जागा नहीं है, गायक भाव की तुम्हारी सिद्धि नहीं हुई, मोक्ष मार्ग कैसे चलेगा आगे? बताओ तो जरा। भगवान आत्मा दर्शन ज्ञान की निर्मलता प्रकट, चैतन्य में चिदानंद आनंद को जगा, चैतन्य में ध्रुव चिदानंद में आनंद को जगाओ, चिदानंद में मैं आत्मा आनंद स्वरूप परमात्मा। जो अपने दर्शन ज्ञान की दशा बनाओ, ममल ज्ञान स्वभाव में स्थिर होना, ममल दर्शन स्वभाव में स्थिर होना, भय सल शंकाओं को सब कुछ त्याग के तो तुम आए हो ना, निर्भय क्या है ना, धैर्य और गंभीरता को धारण करके भैया समस्त दीनता हीनता का त्याग करके अपनी आत्म प्रभुता से अपनी अमूढ़ दृष्टि के सहित उपगुहन अनंत गुणों का रसपान करते हुए ये अब आयो ना, आप स्थिर होने की बात अब आई ना भाई। तो अब क्यों चक्कर आ रहा है पर परिणाम में? बताओ। अब कहाँ इधर उधर नजर डोल रही है? अब चल में लगा रहा तो उस काय को तुम्हारे उपयोग को स्खलित कर रहा है, उपयोग को तुम्हारे उपयोग के आवरण को ये स्पंदन कौन करा रहा है? ये कौन है तुम्हारी अंतरात्मा में उपयोग की शक्ति को जो भैया चल विचल कर रहा है, चल विचल परिणाम होता है। स्थिरता लाओ, गंभीरता है ना, धैर्य है ना आत्मा का, निशंक भाव है ना, बस निर्भय रहो, निर्द्वंद रहो, आनंद में रहो, मचाओ सिद्धोम शुद्धोम की धूम, मचाओ ममले ममल सिद्ध स्वभाव, ममले ममल सिद्ध स्वभाव, आम ब्रह्मास्मि सिद्धम, ज्ञाता दिष्टा ज्ञायक परिणाम भगवान आत्मा, मचाओ आत्मा की धूम, बढ़िया आत्मा आनंद में दृढ़ रहो, बढ़िया दृढ़ रहो, निष्ठा भाव से रहो, ज्ञाता भाव से रहो, मत सुनो किसी की कुछ, मत मानो किसी को कुछ, मत दो किसी को महत्व, मत करो किसी की मानता, ध्रुवी ध्रुव सिद्धि सिद्ध मुक्ति मुक्त एक ज्ञायक अविनाशी अपना चेतन परिणाम जगाओ अपने आत्मा के स्मरण को। क्यों भयभीत होते हो? अनादर्शन ज्ञान की दशा स्थितिकरण अंग है, दर्शन की दशा चाहिए, ज्ञान की दशा चाहिए, चारित्र की दशा चाहिए, स्थितिकरण चाहिए, निश्चय आत्म तत्व में स्थिरता चाहिए। यदि दर्शन ज्ञान की दशा नहीं है, आत्म ज्ञान में स्थिरता नहीं है, चैतन्य में आत्म तत्व का प्रकाश नहीं है, सब मायाचारी है। दर्शन ज्ञान की दशा दिखाओ, उपयोग में श्रद्धान ज्ञान का परिणाम दिखाओ। बिना श्रद्धान ज्ञान के परिणाम के तुमने कच्छु भी कर लिया ना बाहर से, चेतन आत्मा शुभ परिणाम में माया में मर जाओगे, दीनता के परिणाम में मर जाओगे। या तो शुभ का अहम करना पड़ेगा तो सुखी रह पाओगे, और नहीं तो चेतन आत्मा यदि शुभ का अहम नहीं आया और अशुभ परिणाम नहीं टूटे, अशुभ आचरण नहीं बना रहा, वे दीनता में मर जाओगे। जब या शुभ का अहम कर लोगे तो भी मर जाओगे, क्योंकि तुम्हें तो सुख से भी कुछ नहीं लेना देना, शुभ भी तुम्हारा प्रिय नहीं है, शुभ भी तुम्हारे लिए अनिष्ट है, तुम्हें तो शुद्ध चाहिए। कुछ भी करा तुमने उपद्रवार में, कोई भी उपद्रव करा बिना ज्ञान के, बिना आत्मा की दशा के, बिना निश्चय दशा, बिना निश्चय के प्रकटता के, तुमने आहार में कुछ भी करा, चेतनात्मा 12 के भाव में जाओ, इतने नीचे जाओगे उठने का मार्ग नहीं मिलेगा। जगाओ 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 अपनी आत्मा को।
जगाओ, जगाओ अपनी आत्मा का बोध, बनाओ अपनी ज्ञान दर्शन की दशा, निर्भय होकर जियो। मैं तो ज्ञात तत्व भगवान आत्मा हूँ। कुछ नहीं है कहीं भी, कुछ भी नहीं है, कोई परिणाम कुछ नहीं है, कोई परिणाम कुछ नहीं है, कोई भाव कुछ नहीं है, कोई भाव, कोई परप्रयाग कुछ नहीं है। एक सत्ता संनिवेद्य मेरा आनंद में स्वभाव। एक शक्ति के अलावा किसी को स्थान ही मत दो। ठेकारे हो, ठहरो ठहरो ठहरो। अरे अच्छे से अपने अंतर आत्मा की दृढ़ता को धारण करो, स्थिर रहो अपनी आत्मा में, लगाओ हुंकार, बस अब तो ठहरना अपनी आत्मा में। कोई काम नहीं बचा। है ना, कहा क्या क्या भैया, कोई काम नहीं बचा, कहने लगे काय से फ्री, घर से फ्री, काय से फ्री, दुकान से फ्री, कहना काय से फ्री, मकान दुकान समाज संप्रदाय पुत्र परिवार सबसे फ्री। है ना, क्या फ्री, है ना, संकल्प विकल्प राग देश सबसे फ्री। ना क्या भैया, जब सबसे निवृत्त हो, सबसे फ्री हो, क्या बेटे बेटे क्या कर रहे हो? हाँ, आत्मा की स्थिरता बढ़ाओ जब सबसे फ्री हो। कोई चिंता नहीं, कोई शल्य नहीं, सारा जगत का परिणाम अपनी योग्यता से चल रहा है। जो होना है सबका निश्चित है, जहां होना है वो क्रमबद्ध है, जब होना है वो अपनी योग्यता से हो रहा है। अपना लेना देना कुछ नहीं है। एक प्रभुता का नाद गाओ कि अहम ब्रह्मास्मि सिद्ध। मत सुनो किसी की बात, डर आओ, एक तत्व का निश्चय करके अपनी आत्मा के, अपने ज्ञान के मार्ग से आगे बढ़ो। ये ज्ञान मार्ग कहाँ है? अरे आत्मा की निष्ठा ही तो ज्ञान का मार्ग है। किसी की और क्या विश्वास ना करना, आत्मा की निष्ठा बना के रखना। ये ज्ञान आनंद में वीतराग कर, मैं ज्ञान आनंद में वीतराग तक हूँ, मैं ज्ञान आनंद में वीतराग तक हूँ, मैं ज्ञान आनंद में वीतराग तक हूँ। अपने ज्ञान आनंद में आत्म स्वभाव की स्थिरता को धारण करो, गंभीरता से धारण करो अपनी स्थिरता को, गंभीरता से आत्मा की स्थिरता को धारण करो। क्यों भय सल चिंता में, क्यों क्यों भय सल शंका में, क्यों इधर उधर की चिंता में अपना जीवन नष्ट कर रहे हो? जगाओ अपनी चेतना को, जगाओ अपनी आत्मा को, जगाओ अपने ध्रुव आनंद में अनंत तुष्टि के भाव। सल, शंका, है, चिंता, राग, द्वेष, इन सब मोह माया के परिणाम को आग लगा दो। एक 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 नाथ गाओ, सिद्धि सिद्ध ध्रुव ध्रुव, एक ही सत्ता, शून्य बिंद अपना ममले ममल सुन। एक एक शक्ति को जगाओ। क्यों भेद विकल्प करते हो? खुद दृढ़ नहीं रहते, खुद अपने अंतर आत्मा की निष्ठा नहीं करते, खुद अपने दर्शन ज्ञान की दशा को प्रकट नहीं करते, खुद अपने श्रद्धान की निर्मलता को प्रकट नहीं करते, और फिर दुनिया के नाम पर रोते हो, दुनिया के नाम पे चिल्लाते हो भैया। है, अपनी अंतर आत्मा की, अपनी स्वजाति का प्रसाद उछालो, स्वजाति का प्रसाद उछालो, अपनी स्वजाति को अपने अंतर में देखो। विज्ञान विज्ञान में चैतन्य, अपनी है दम सत्ता शक्ति सब लगा दो एक ज्ञान मार्ग के लिए। मैं तो वितराग पद हूँ, ज्ञान मार्ग के लिए सब निछावर कर दो, मन को निछावर कर दो, माया को निछावर कर दो, संयोगी भाव को निछावर कर दो, इच्छाएं कामनाएं मानताएं सब में धर के आग लगाओ एक साइड से। मैं तो वितराग ध्रुव ध्रुव ध्रुवी ध्रुव ममले ममल स्वभाव। कुछ सुनो ही मत, कुछ देखो ही मत, कुछ जानो ही मत, कुछ पहचानो ही मत, कुछ बोलो ही मत, कुछ कहो ही मत। क्या करें? सिद्ध सिद्ध स्वभाव, देखे ना कही, सुनी ना कही, एक उपजय ना कही, बोले तो ना बोले, दुनिया चिल्लाती रहे लेकिन तुम्हें कच्छु कहने ही नहीं है। एक सिद्ध स्वभाव के साधक बनो भगवान आप भैया। ऐसे सिद्ध स्वभाव की स्थिरता का भाव प्रकट करोगे तो स्थिति का रंग प्रकट होगा। निशंक भाव से ऐसे निर्भयता निशंकता को ऐसे धारण करोगे, धीर वीर गंभीर होके आत्मधैर्य के साथ, जो अपनी स्वप्रभुता अमूल दृष्टि से अपने अनंत गुण में पदार्थ वितराग पदार्थ को देखोगे ना, तब 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 स्थितिकरण का भाव अंतर आत्मा से उपयोग कहेगा। भैया अब चलो, बहुत हो गया संसार में, बहुत घूम लिए क्या ना, अब नहीं घूमना कहीं, बहुत भटक लिए दर दर 84 लाख योनियों में, अब नहीं, अब स्थिर हो जाओ, एक ज्ञान अब स्थिर हो जाओ, एक ज्ञान अब ठहर जाओ अपने में, एक ज्ञान अब समा जाओ अपने में, एक ज्ञान अब पहचान लो अपने आप को, अब मत भटको संसार। ऐसा संबोधन जब अंतर आत्मा से उत्पन्न होता है तब स्त्रीकरण की भावना प्रकट होती है। और नहीं तो भगवान भटक रहा हो संसार में, कच्छु नहीं है, कहीं कच्छु नहीं है, मायाचारी के अलावा कच्छु नहीं है। आत्मबोध आत्मज्ञान तत्व बोधि दुर्लभ, आत्मज्ञान तत्व बोध,
ऐसा बोध कि मैं परम ब्रह्म परमात्मा निर्विकार चेतन सत्ता हूँ। ना दशाओं से डरो, ना कोई बाहर की इच्छा अपेक्षाओं से डरो, एक भाव प्रकट करो, ज्ञान विज्ञान में वीतराग जगाओ रे अपनी आत्मा को। ज्ञान विज्ञान में अपना वीत। कहना भैया आप तो इतनी सरलता से कह रहे हो, इतनी हिम्मत तो आ जाए। हाँ, हिम्मत ही तो नहीं है तुम में, जय कायरता तो सम्यक दृष्टियों को नहीं होती। कि कायरता का परिणाम ही तो सम्यक दृष्टि को नहीं होता। एक तो है का परिणाम नहीं होता, दूसरा कायरता का परिणाम नहीं होता। भय और कायरता, इन दो परिणामों से मुक्त है सम्यक दृष्टि। एक तो उसे कायरता नहीं होती, अपने स्वभाव के प्रति कायर नहीं होता वो, और दूसरा वो भयभीत नहीं होता, निर्भय होता, निशंक होता। तो दो चीजें तो निश्चित ही होती सम्यक दृष्टि भैया। इसलिए अपनी संवेग की भावना को जगाओ। संवेग स्वयं वेगी, अपने वीतराग पदार्थ में अपने चैतन्य आत्मा को जानो। क्यों ये ध्रुव आत्मा नहीं दिखा? क्यों ये अनंत चतुष्टय में आत्मा का प्रकाश नहीं दिखा? कहाँ भावना डब रही है चेतन आत्मा? बताओ तो, स्थिरीकरण अंक पालन में कहाँ चूक हो रही है ना भैया? आत्मा की रुचि नहीं ना। तो भैया यहाँ कहा का बैठते हो? दो एक घंटा दोपहर में, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा ध्यान में, 1 घंटा सुबह प्रवचन में, 1 घंटा फिर दोपहर में, 1 घंटा फिर शाम को। कहा बैठते हो भैया? है ना भैया, अच्छी लगती है बस, है ना, गुरु महाराज की बात सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। है ना, सुनना तो इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि कोई हद नहीं भैया। जो अच्छा लग रहा है ना सुनना, उसी उसी सुनने को तो गूंथ लो। और क्या कर रहा है भगवान? सुनना, सुनने की ईट घर में पड़ी है, कच्चू नहीं दिख रही कोई है। सुनने की ईट के गहने बना के गूंथ लो, बड़े धारण करो आभूषण रत्नात्रय के मस्त। सम्यक दर्शन की आत्म क्रांति, सम्यक ज्ञान का अनंत चतुष्टय वैभव, सम्यक चारित्र की अनंत दीपता, जैसे परम पदार्थ को प्रकट करो। देखो कैसा आनंद आता है। ज्ञान में आभूषण, ज्ञान में वस्त्र धारण करो, सब प्रकार भाव का प्रक्षालन करो। पंडित पूजा में अभूतपूर्व महिमा है इसकी, अभूतपूर्व। पर पदार्थों का पर प्रयाग प्रक्षालन और ज्ञान में आभूषणों को धारण करना, सम्यक ज्ञान का विषय है। चलमा लगा दोष नष्ट हुए ना, ये आश्रद्धान की भावना नष्ट हुई ना, इससे मैं इतना तगड़ा प्रक्षालन हुआ। समझ रहे हो मूड? इतना तगड़ा प्रक्षालन पंडित पूजा जी में इसलिए हुआ है, चलमा लगा दोषों का समाप्त था। जो विभ्रम विमोह संशय आदि के भाव थे उनमें चक्राना बंद हुआ ना, इसलिए इतना बेहद प्रक्षालन हुआ। और आश्रद्धान की उन परिणतियों का प्रक्षालन करके सीधे रत्नात्रय के आभूषणों को धारण किया, ज्ञान में मुकुट को धारण किया। क्यों क्यों क्यों? स्थिरीकरण की बात हो गई ना, स्थिरीकरण की बात आ गई ना। अब तो स्थिर होने की बात आ गई ना। अब ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित हो, दर्शन दर्शन में प्रतिष्ठित हो, चारित्र चारित्र में प्रतिष्ठित हो। अरे सीधे एक शब्द में कहो ना, आत्मा आत्मा में प्रतिष्ठित हो, कि बस यही भक्ति है। जो है, जो जहाँ है, जो जब जहाँ जैसा है उसे वहीं वैसा रहने दिया जाए, कोई तोड़ मरोड़ ना की जाए। जाता रिश्ता भगवान आत्मा, जाना जाए और देखा जाए। समता भाव से भगवान सुनो रे, ए भगवान सुनो, समता भाव से मात्र जाना जाए, देखा जाए। कुछ भी तोड़ मरोड़ करके कुछ भी उपद्रव ना किया जाए, कुछ भी तोड़ा मरोड़ा ना जाए, कोई उपद्रव ना किया जाए। मात्र ज्ञाता दिष्टा में जाननहार तत्व, जो जान रहा है, जो देख रहा है, तो जानने देखने वाले में ठहर जाया जाए, समा जाया जाए। वो जानन 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 शक्ति को अनुभव कर लिया जाए, तो सहज मुक्ति का मार्ग है। अपनी स्थिति बनाओ रे, आत्मा की स्थिति बनाओ रे मूड, ए मूड प्राणी, आत्मा की स्थिति बना रहे। स्थिति कारण अंक पालन कर, अपनी अंतर की स्थिति देख, कितना दृढ़ है तू भगवान आत्मा में। ए चेतन आत्मा, अपनी अंतर की स्थिति देख कितनी दृढ़ता है। आत्मा का सुलक्षण दर्शन ज्ञान उपयोग, कितना निशंक भाव से अपनी अंतर आत्मा में चरण कर रहा है। क्या स्थिति थे दर्शन ज्ञान की? बेटा अपनी दर्शन ज्ञान की स्थिति का परिचय कर, आत्म स्थिरता से अपने श्रद्धान ज्ञान की स्थिरता का परिचय कर, और मोक्ष मार्ग में दृढ़ता से कदम आगे बढ़ा।
भयभीत नहीं होना, दृढ़ता से आगे निकल जाना, कोई सल नहीं, कोई शंका नहीं, कोई चिंता नहीं, निशंक और निर्भय, कोई भय नहीं। स्थितिकरण, स्थितिकरण, स्थिर है ये जीव अपने दर्शन उपयोग की, अपने ज्ञान उपयोग की मस्ती। अरे कम से कम अपने दर्शन में अपना अपना दातार, परम दातार ममल स्वभाव तो दिखे, कम से कम ममल भाव का निश्चय तो रहे, कम से कम ममल भाव की निष्ठा तो रहे। मैं ममल भाव में आत्मा हूँ, ममल मेरा भाव है, ममल भाव में मैं आत्मा हूँ, ममले ममल मेरा स्वभाव है, ममल भाव में मैं शक्ति हूँ, ममले ममल मेरी ज्ञान ज्योति है, ममले ममल अतीन्द्रिय आत्मा, ममले ममल मेरा आत्म प्रकाश। निष्ठा तो करो भगवान जी। शुद्ध आत्म पदार्थ ये उपगुहन आत्मा की शक्ति है, उपगुहन आत्मा का परिचय है, पर पदार्थ का परिचय है। स्थितिकरण आत्म स्थिरता का नाम है, इधर उधर भटकने का नहीं। अपनी स्वशक्ति को जगाओ ना भगवान आत्मा। जब तक अंतर स्थिरता का परिचय, स्वयं के दर्शन ज्ञान की स्थिरता का परिचय नहीं होगा, तब तक भगवान आत्मा दर्शन की निर्मलता नहीं होगी। तो भगवान दर्शन की निर्मलता नहीं होगी तो इन अष्टांगों का पालन कौन करे? कौन करेगा बता? वह बना रहे, सल बनी रहे, शंकाएं बनी रहे, चिंताएं बनी रहे, आकुलता बनी रहे, अपन सोचने लगे भाई अपन सम्यक दृष्टि हो गया, ये हमें तो सम्यक दर्शन हो गया, हमने तो आत्म दर्शन को पा लिया भैया। भगवान ऐसे ऐसे भयभीत, ऐसे ऐसे मन समझाने वाले लोगों को भैया आत्म दर्शन थोड़ी ना होगा। आत्म दर्शन के लिए आत्म स्थिरता अनिवार्य। जगाओ अपनी आत्मा को, जगाओ अपने तत्व के बल को। स्थितिकरण आत्मा का स्वभाव है। स्थितिकरण मतलब आत्मा की स्थिति। कैसी आत्मा की स्थिति भैया? आत्मा के दर्शन ज्ञान उपयोग की स्थिति। कैसा दर्शन ज्ञान में आत्मा? दर्शन ज्ञान में आत्मा शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद में है। आत्म दर्शन ज्ञान की स्थिति का नाम स्थितिकरण है। ये रुचि जगाओ। आज अपन ने भूमिका बनाई, सिर्फ भूमिका। स्थितिकरण अंक की चर्चा तो अपन कल करेंगे विशेष। आज तो सिर्फ भूमिका बनाई भगवान आत्मा कि आपकी दर्शन ज्ञान की स्थिति आपको पहचानने में आए। आप अपने उपयोग की स्थिरता को पहचानो, उपयोग की स्थिरता का परिचय करो, उसके बाद आत्म साधना में अपने आप को परख के कि हाँ हमारा दर्शन ज्ञान, हमारी श्रद्धा 100 टन से टंच की आवाज आ रही, बिल्कुल घन। जैसे अपन भैया क्या बोलते हैं, बर्तन बजा के जगह टन की आवाज आ रही है, लेकिन मजबूत है। और 100 टन की माल है भैया, श्रद्धा 100 टन है, खरी है, एकदम खरी खर है, एकदम खराखर श्रद्धा है। नहीं मैं तो गैर भगवान आत्मा ऐसी अपनी खराखर श्रद्धा को देख के, अपने निचंक भाव को देख के, अपनी निर्भयता को देख के, अपने धैर्य वीर गंभीरता, अपने अंतर आत्मा धैर्य देख के और आगे बढ़ जाओ। यदि इतने लक्षण है तो आप कुछ भी कर लो, सब कुछ सही है। यदि आप में आत्मा के इतने लक्षण हैं, जितने यहाँ से कहे गए, यदि इतने लक्षण है ना आप में, तो आप कुछ भी कर लो, निर्भय होके कहीं भी कूद जाओ, सब जगह से आपका स्वागत है। सम्यक के साथ जहां जाओ वहां आपके लिए आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। उत्तरोत्तर वृद्धिगत होता हुआ वीतराग मार्ग। तो चेतनात्मा यदि स्थितिकरण के परिणाम को छोड़ के आगे बढ़ोगे, आत्म स्थिरता, दर्शन की दशा, ज्ञान की दशा को अनदेखा करके आगे बढ़ोगे, चेतनात्मा बहुत पछताओगे आगे, बहुत जीवन में रोना पड़ेगा, बहुत पछताओगे जाके आगे जाके, और शुद्ध ज्ञान मार्ग से अपरिचित रहोगे। इसलिए भगवान आत्मा ये 8 अंग, इनकी निर्मलता, दर्शन ज्ञान चारित्र का जो मार्ग है, ये वीतराग मार्ग है ना, अष्टांगों की जो चर्चा हो रही है ना, इस चर्चा को अपने जीवन में धारण करने के लिए या गुरुदेव की इन गाथाओं को, मतलब गुरुदेव की इन गाथाओं को ही अपना सर्वस्व मानो और इनसे ही सब प्राप्त हो। धीरे धीरे अनुबोधना होगी, धीरे धीरे भाव विशुद्ध होंगे, धीरे धीरे निश्चय पक्का होगा, भावनाएं और उत्तरोत्तर वृद्धिगत होंगी, और भैया दर्शन ज्ञान की स्थिरता अंतर दर्शन ज्ञान की दशा बनेगी, और अंतर दर्शन ज्ञान की दशा प्रकट होगी
तो फिर आनंद ही आनंद होगा, फिर मात्र आनंद होगा आपके पास, मात्र आनंद, फिर मात्र सुख होगा आपके पास। न सल गई, भय गई, चिंता गई, मनवा वे परवाह, फिर जिसे किसी की चिंता नहीं वो शहंशाह। उपयोग शहंशाह बनेगा, श्लोक का नाम कहेगा मैं जिनेन्द्र पद का धारी हूँ, कहेगा मैं संपूर्ण कर्मों को जीतने वाला जितेंद्रीय आनंद स्वभाव का धारी हूँ। अपने अंतर आत्मा में अपनी अपनी अयम आत्म तत्व की गर्जना करता हुआ दिखाई दे। फिर ऐसे उपयोग के सामने, ऐसी आत्म स्थिरता के परिणाम के सामने, ऐसी दृढ़ तत्व की ललकार के सामने कोई कर्म धारा नहीं टिकती, कोई भाव धारा नहीं टिकती, कोई आवरण नहीं टिकता, कोई भय सल चिंता नहीं टिकती, फिर कोई कर्म प्रकृति सामने आती नहीं है, फिर कोई कर्म प्रकृति आती नहीं है। और आती है तो झटके में ये दर्शन की शक्ति, आत्म स्थिरता का ये परिणाम झटके में उखाड़ के फेंक देता, सत्ता सहित निकाल के बाहर फेंक देता है। कर्मों की सत्ता को जड़ से उखाड़ के फेंकती है, जड़ से। ऊपर ऊपर भाव में बदलाव नहीं होता, जड़ से, मानता से, अंतर से, पूरे अस्तित्व सहित उखाड़ कर फेंक देता है। कर्म परिणाम के भाव, तब तब ज्ञान की दशा प्रकट होती है। यानी कर्म दशा, कर्म प्रकृति, कर्म भाव को, जड़ भाव को जड़ से उखाड़ के फेंक देता है, तब आत्मा की निर्मल दशा प्रकट होती है। तब ज्ञान में वो स्थिति, वो स्थिरता, वो आत्म में ममल भाव का प्रकाश तब प्रकट होता है भगवान का। भैया इसलिए एक ही मंगल भावना है, एक ही अंतरात्मा के आनंद की बात है, एक ही आत्म तत्व के प्रति उत्साह है। ममले ममल स्वभाव वाले ज्ञान विज्ञान में आत्मा भैया अपने ममल भाव को, अपने आत्म चतुष्टय के परिणाम को और अपनी अंतर की दर्शन ज्ञान उपयोग की स्थिरता को अपने सामने रख के और अपने भाव की, अपने अंतर ज्ञान की साधना के मार्ग में आगे बढ़े। भैया अर्क विंद समोशरण में, ज्ञान विंद समोशरण में, आत्म सरोवर में स्थिरता का भाव प्रकट करें अपनी मंगल भावनाओं के साथ। अर्क ध्रुव समोशरण जय जय